नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक्टिव पैसिव का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होने वाला है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता दिया है और फिर बता रहा हूं कि हमारे जो 12 टेंसेज होते हैं उनमें से हमारे केवल 8 के ही पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 के पैसिव वॉइस हम नहीं ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। और अगर आपने कोई सी भी वीडियो छोड़ दी है, नहीं देखी है, तो मैं वीडियो के लास्ट में आई बटन पे अपना प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो आप उसमें जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ने वाले अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स, उसके बाद में उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के क्या हमारे रूल्स होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास में कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग विल या शैल, फिर हैव, और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऐसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल और उसके बाद में नॉट, ठीक, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहता है हमारा स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें इसको पैसिव में ट्रांसलेट करने की, तो पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, यानी ऑब्जेक्ट को ले आए हम सब्जेक्ट की जगह पे। अब इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम क्या, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम विल या शैल, फिर लगाएंगे हम हैव, और हैव के साथ में लगा देंगे बीन, बी की थर्ड फॉर्म। ठीक, हैव के साथ में क्या लगा देंगे, बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है क्योंकि पैसिव है। हर पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही है, उसके बाद में बाय और फिर सब्जेक्ट। तो इस वीडियो की शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अगर पैसिव में चेंज करना है तो क्या होगा, उसमें हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी जाएगी। अगर हैव बीन के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो हमारा कौन सा फ्यूचर परफेक्ट का हमारा पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है मेरे पास में, ही विल हैव डिलीवर्ड द पैकेज बिफोर नून। अब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बहुत ध्यान से समझना है। सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, बिफोर नून, दोपहर की बात नहीं हो रही, किसकी, पैकेज की बात हो रही है। ठीक है, ये तो हमारी प्रीपोजिशन है, समय बताया गया है और प्रीपोजिशन है। बिफोर क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ठीक, तो इसको नहीं देखेंगे हम, किसको देखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, द पैकेज विल हैव बीन, और क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डिलीवर्ड। अब हम यहां पे सब्जेक्ट को भी रख सकते हैं बाय लगा के, और अगर हम चाहें तो जो हमारा रह गया उस टेंस को, मतलब बचे हुए पार्ट को हम पहले लिख दें, क्या, बिफोर नून बाय हिम। ठीक, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड दे रखे हैं तो उसको हमें लिखना ही है, चाहे हम इस बाय हिम से पहले लिख दें या इस बाय हिम के बाद लिख दें, इससे कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने जो आपको 4 मतलब दिए होते हैं ना ऑप्शन, आप उसमें देख के सही आंसर को चूज कर सकते हैं। मेन चीज क्या है, मेन चीज है यहाँ पे विल हैव बीन। ठीक, आपको केवल वर्ब देखनी है, अगर आपकी वर्ब ठीक है तो आपका आंसर भी ठीक होगा, बाकी आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, द पैकेज विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय हिम बिफोर नून लिख सकते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं, द पैकेज विल हैव बीन डिलीवर्ड बिफोर नून बाय हिम। अगला एग्जांपल है मेरे पास में, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है, द मैनेजर विल नॉट हैव अप्रूव्ड द प्रपोजल। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रपोजल, तो क्या आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, द प्रपोजल, द प्रपोजल विल नॉट हैव, क्या आ जाएगा, बीन, बताया ना, हैव बीन, और फिर क्या आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड बाय, और क्या था हमारा सब्जेक्ट, द मैनेजर। ठीक,
तो क्या हो जाएगा इसका, द प्रपोजल विल नॉट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है और लास्ट है मेरे पास में एग्जाम्पल, क्या विल दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय मॉर्निंग। अब यहां पे भी क्वेश्चन में बाय मॉर्निंग दे रखा है, क्या दे रखा है, बाय, और फिर उसके बाद कुछ और दे रखा है। तो ये मैं समझ लेना कि हमें पैसिव वॉइस बना के दे रखी है, नहीं, बाय मॉर्निंग, बाय यहां पे एक प्रीपोजिशन के रूप में आया है, प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक, यानी विल दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय मॉर्निंग। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रोजेक्ट, उसको लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल द प्रोजेक्ट, will the project have been finished will the project have been finished। अब हम ये भी लिख सकते हैं बाय मॉर्निंग या फिर पहले लगा सकते हैं बाय देम। ठीक, तो बिल्कुल कंफ्यूजन होगी, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या लिख देंगे, बाय, ठीक है, मॉर्निंग बाय देम। अब इस सेंटेंस में कोई भी कमी नहीं है, ये बिल्कुल आपका ठीक है। ठीक, तो इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं कि विल द प्रोजेक्ट हैव बीन फिनिश्ड बाय देम बाय मॉर्निंग, और ये भी लिख सकते हैं कि विल द प्रोजेक्ट हैव बीन फिनिश्ड बाय मॉर्निंग बाय देम, क्योंकि ये जो बाय आया मॉर्निंग से पहले, ये एक प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पे आया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अगर इसमें कोई डाउट लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके जरूर देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख लीजिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। ठीक है, आप मुझे मेल करके पूछिए। अगर आपको तब भी समझ नहीं आता है तो मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, आप वहां आके पूछिए। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियोस तो जरूर समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।